सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी बताएंगे जिसने हेल्थ केयर इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने का प्रॉमिस किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कंपनी मेडिकल हिस्ट्री के सबसे बड़े स्कैंडल्स में शामिल हो गई। हम बात कर रहे हैं थेरानोस और उसके फाउंडर एलिजाबेथ होम्स के बारे में। I was 9 years old when I wrote this, and it begins, "Dear Daddy, what I want out of life is to discover something new, something that mankind didn't know was possible." इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहाँ पर बड़ी बड़ी नीडल्स या मल्टीपल ट्यूब्स ऑफ ब्लड नहीं चाहिए होंगे ब्लड टेस्ट के लिए। सिर्फ एक छोटी सी ड्रॉप ऑफ ब्लड चाहिए जिससे आपको हंड्रेड्स ऑफ लैब टेस्ट के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप कोलेस्ट्रॉल से लेकर मल्टीपल डिजीजेस को स्क्रीन कर पाएंगे सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ ब्लड से। साइंस फिक्शन की तरह लग रहा है ना, लेकिन ये सब एलिजाबेथ होम्स ने प्रॉमिस किया था अपनी कंपनी थेरानोस बनाकर। This summer, the FDA cleared one of our first finger stick tests that replaces the need for people to have big vials of blood taken from their arm. 2003 में 19 साल की होम्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट लिया ताकि वो एक ऐसी कंपनी बना सके जो लैब टेस्टिंग को सस्ता, आसान और कम पेनफुल बनाएगा। उन्हें लगता था कि लैब टेस्ट कई सालों से सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इसमें इनोवेशन की ज़रूरत है। थेरानोस जल्दी ही सिलिकॉन वैली में छा गई। मीडिया होम्स को पसंद करने लगी। उनका सिग्नेचर ब्लैक टर्टल नेक स्टीव जॉब्स से इंस्पायर्ड था। उनकी गहरी आवाज़ ने उन्हें एक अलग पहचान दी। वो मैगजीन कवर्स में आने लगी, टीवी इंटरव्यूज़ और यहाँ तक कि स्टेज शोज़ भी करने लगी। कई बड़े नाम आने लगे जो थेरानोस में इन्वेस्ट करना चाहते थे। फॉर्मर सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट, मिलिट्री जर्नल्स, इवन वॉलग्रीन्स ने इन्वेस्ट करने की इच्छा व्यक्त की ताकि थेरानोस टेस्टिंग को वो अपने स्टोर्स में ला सकें। लेकिन अब चीज़ें सस्पिशियस होने लगी। थेरानोस ने प्रॉमिस किया था कि वो 200 से ज़्यादा टेस्ट एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड से कर पाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपना खुद का डिवाइस बनाया जिसका नाम एडिसन रखा गया। आइडिया रेवोल्यूशनरी था। पेनफुल तरीके से सुई का इस्तेमाल नहीं होगा और रिजल्ट्स के लिए कई दिनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लोग एक्साइटेड थे। एलिजाबेथ होम्स इंटरव्यूज़ में सही चीज़ें बोल रही थी। 2015 में चीज़ें खुलने लगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक जर्नलिस्ट जॉन कैरीराउ को एक सूचना मिली कि थेरानोस में कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने इस पर गहराई से जांच की और कुछ चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई। थेरानोस की मशीन्स सही से काम नहीं कर रही थी। कई ऐसे टेस्ट थे जिसमें थेरानोस अपनी टेक्नोलॉजी ही यूज़ नहीं कर रहे थे। वो दूसरी कंपनीज की कमर्शियली अवेलेबल मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। एलिजाबेथ होम्स ने ये बातें झूठी बताई। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल आर्टिकल को सेंसेशनल बताकर बोला कि उनकी कंपनी दुनिया बदलने जा रही है। लेकिन क्या सच में थेरानोस के साथ कुछ बड़ा होने वाला था? वॉल स्ट्रीट जर्नल की इन्वेस्टिगेशन के बाद गवर्नमेंट रेगुलेटर्स सामने आए। 2016 में सेंटर्स फॉर मेडिकेयर और मेडिकेड सर्विसेज को कुछ सीरियस इश्यूज मिलते हैं थेरानोस की लैब में। स्टाफ प्रॉपरली ट्रेंड नहीं था, मशीन्स में फॉल्ट्स थे और रिजल्ट्स अनरिलायबल थे। रेगुलेटर्स ने तुरंत ही एलिजाबेथ होम्स को लैब को ओन या फिर उसको चलाने से 2 साल के लिए बैन कर दिया। वॉलग्रीन्स ने इसके बाद अपनी पार्टनरशिप को थेरानोस के साथ एंड कर दिया और एफडीए ने थेरानोस को उनके कोर इन्वेंशन ब्लड नैनोटेनर को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। 2018 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने होम्स और थेरानोस के फॉर्मर प्रेसिडेंट सनी वल्वानी पर मैसिव फ्रॉड का आरोप लगाया। वो लोग इन्वेस्टर्स और पेशेंट्स को बेवकूफ़ बना रहे थे कि उनकी टेक्नोलॉजी काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं था। 2018 तक थेरानोस पूरी तरह से डूब चुकी थी। एक टाइम पर $9 बिलियन वर्थ वाली कंपनी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उन्होंने कई एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल दिया और इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करना पड़ा। एलिजाबेथ होम्स पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुकी थी। उन्हें फाइन्स भरने पड़े और लॉसूट्स फेस करने पड़े। Theranos founder Elizabeth Holmes receives her sentence after being found guilty on 4 fraud-related charges. On November 18th, the 38-year-old was sentenced to 11 years and 3 months in prison. लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट लोगों का ट्रस्ट था जो अब टूट चुका था। थेरानोस की स्टोरी ने हमें सिखाया कि एक हाइप पर आसानी से भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। एलिजाबेथ होम्स के पास एक विजन तो था, लेकिन वो सच नहीं हो सका। मेडिकल फील्ड में इनोवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेशेंट्स की सेफ्टी और ट्रस्ट हमेशा पहले आने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें।